कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं, समझेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहला जो आप सभी का प्यारा और मेरा भी सबसे प्यारा नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट। पर्सनली मैं उसको इतना पसंद नहीं करता क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट बेसिकली इसमें आपको 5.5 से 6.5% के आसपास के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं सालाना, और जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन ही 6.5 से 7% रेगुलर बेसिस पे रहता है। तो आई डोंट थिंक सो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बिल्कुल ही नहीं, और सेविंग्स के लिए भी ना अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप इमरजेंसी फंड के लिए प्लान करते हैं तो दिस इज़ द गुड ऑप्शन, जहाँ पे आपको कभी भी अगर इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपनी एफडी को बीच में ब्रेक करवा के आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। एक एग्जांपल से समझो, मान लो आप साल का 1 लाख रुपए डालते हो एफडी में 1 साल के लिए और आपको 6% का रिटर्न मिलता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 1,06,000 रुपये मिलेगा। वो 1,06,000 रुपये लास्ट में टीडीएस भी करता है, तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा क्योंकि 1,06,000 रुपये और इन्फ्लेशन ही अगर 6.5-7% है तो आपके पैसे की वैल्यू तकरीबन घट रही है, बढ़ नहीं रही है। दूसरा ऑप्शन इक्विटीज़ एंड स्टॉक मार्केट्स, दिस इज़ द गुड ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली है, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर है कभी नीचे है, बहुत वोटेलिटी मार्केट है। तो अगर आप यहाँ से विद द हेल्प ऑफ द SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से एक रेगुलर इनकम आप बना तो सकते हैं, उससे आपको रेगुलर इनकम निकाल तो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड परचेज करा 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, आपने 10,000 यूनिट परचेज करे और आपने सेट किया कि हर महीने मैं 100 यूनिट बेचूंगा और मेरे को 1,000 रुपये एज ए इनकम हर महीने आएगा। लेकिन जैसी मार्केट नीचे गया, आपकी जो यूनिट की वैल्यू है वो अगर 10 रुपये हुई, तो 10 रुपये से 9 रुपये हुई, तो 9 रुपये होते ही आपको वो 1,000 रुपये पाने के लिए अब 111 यूनिट सेल करनी पड़ेंगी। इट मीन्स वो मार्केट वॉलेटाइल है, तो शॉर्ट टर्म में ही आपको काम नहीं करेगी। तो आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं तो आपका एक कॉर्पस इकट्ठा होता है, उस कॉर्पस से आप एक जब अमाउंट बना लेंगे तो वहाँ से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से आप एक अच्छा अमाउंट रेगुलर बेसिस पे निकाल सकते हैं, और मार्केट ऊपर नीचे भी जाती है तो वो आपका फंड उसको मैनेज कर लेगा। तीसरा ऑप्शन नंबर 3 पे मैं कहता हूँ रियल एस्टेट एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, एक इंटरेस्टिंग टूल है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और वहाँ से रेगुलर इनकम आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ली 1 करोड़ रुपए की और उसका साल का 3 लाख रुपए आपको रेंट आ रहा है, तो वो जो रेंट आ रहा है और 3 लाख रुपए 1 करोड़ के ऊपर, तो आपका जो रेंटल यील्ड बनता है वो बनेगा 3%। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि रेंटल यील्ड के साथ जो आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होता है वो इम्पॉर्टेंट है। वो नॉर्मली जो प्रॉपर्टी में जो एप्रिसिएशन मिलता है आपको 5 से 6% मिलता है, तो अगर 6% भी लेता हूँ तो 6 + 3 9% एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको 9% के रिटर्न मिल के आ रहे हैं। लेकिन अगेन इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है जो नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता है, तो उसमें आप एक साथ पैसा लगाएंगे तो ही आपकी एक रेंटल इनकम रेगुलर बेसिस पे आपको एक रेंट मिलेगा, वही आपकी रेंटल यील्ड निकल कर आएगी। तो दिस इज़ गुड ऑप्शन, चाहे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लें या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लें, लेकिन अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तभी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो आपको इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन समझ में आता है, दैट इज़ योर चॉइस। आप उसके हिसाब से प्लानिंग करिए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको तीनों ऑप्शन कैसे लगे।